And today's topic is arthritis. Yes. Welcome to another episode of Abundant Sources series. And today's topic is arthritis. Yes, you heard it right. और इसलिए आपको मुस्कुराने की जरूरत है. क्यों? उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा. लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आर्थराइटिस के बारे में आपको क्या मालूमात है. जरूर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें ऐड करें कि आप आर्थराइटिस को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रीटमेंट और क्या प्रिवेंशन रेकमेंड करते हैं. और जो आप माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स आज सुनने वाले हैं उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें. Hit the like button, subscribe to this channel and hit the bell icon to get notified whenever I come live so that I can serve you in better manner. This from this. Many of you have the high energy. Raise your hand, guys. अर्थराइटिस एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों के मिलने से बना है. ऑर्थ्रो एज वेल एज आइटिस. ओके, क्या है ये दो शब्द? ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंट एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन. सीधा सीधा अर्थ है जब जोड़ों पर इन्फ्लेमेशन की बात आती है देयर आर चांसेस कि अर्थराइटिस की ओर कॉजेज और अर्थराइटिस की ओर तकलीफें बढ़नी शुरू हो जाएं. जनरली ये कहा जाता है, अरे you guys are young, you don't even need to get worried about such kind of disorder. Now let me tell you, arthritis can be found in the age from 30 to 60, but at the same time people need to take care about their children with the teens, because sometime it is found that arthritis is genetic disorder. Okay, now why did I tell you that you need to smile? For that, once again, I request you to listen to this complete video program till the end and hit the like button. Once again, let me welcome you to this Abundant Sources series. Hi, this is Kumar Gaurav, a best-selling author of Brain Hacker 1.0. It is available on Amazon India, and stay till the end of this program where you will go back with amazing solution for arthritis. Arthritis कितने तरीके के हो सकते हैं? There are various types of arthritis like rheumatoid arthritis, osteoarthritis, reactive arthritis. arthritis कई तरीके के हो सकते हैं, बट हम सारे टाइप्स के arthritis के डिटेल में नहीं जाएंगे. एक कॉमन फैक्टर लेंगे जिससे हम किसी भी arthritis को क्योर कर सकें. Also, sometimes gout is one of the problem which impacts or which influences arthritis. Okay. और मैंने जैसे आपको कहा कि मुस्कुराने की जरूरत है. नाउ लेट मी डिसाइफर यू कि अर्थराइटिस कैसे इवॉल्व होता है. जैसे आप जानते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, आपको ये समझने की आवश्यकता है. Say for example, if we are talking about normal rheumatoid arthritis and osteoarthritis, so arthritis की जो भी प्रकार हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, there is one protective tissue which is called as cartilage. So cartilage एक ऐसा कुशन आप पकड़ के चले जो ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करता है. ओके, ज्वाइंट के चारों ओर रैप रहता है, और
जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइजेस करने के दौरान कार्टिलेज से जो प्रोटेक्टिव फ्लूइड्स रिलीज होते हैं वो आपके जॉइंट्स को मॉइस्ट करता रहता है और इसे प्रोटेक्ट करता रहता है। कभी कभी एक्सरसाइज के दौरान या किसी भी स्पोर्ट्स के दौरान होता क्या है कि कार्टिलेज आपका वीक पड़ सकता है, तो वीक पड़ सकता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की संभावना है, और जब इन्फ्लेमेशन की संभावना है तो चांसेस हैं कि आपकी अर्थराइटिस इंक्रीज हो जाए। दैट इज वेरी नंबर वन। सेकेंड फेज में होता ऐसा है कि योर अर्थराइटिस इज ऑल्सो considered as autoimmune disorder. Autoimmune disorder जनरली इसके कोई हिस्टोरिक या कोई खास कॉजेज अभी तक साइंस ने डिस्कवर नहीं किया है, बट ऐसा कहा जाता है इट कुड बी जेनेटिक एज वेल। हाउएवर देयर इज इमोशनल कॉन्टैक्ट ऑफ द डैमेजेस ऑफ कार्टिलेज। इमोशनल इन्फ्लुएंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जितना ज्यादा तनाव आपकी जॉइंट्स पर आता है, अब जॉइंट्स पे तनाव अलग अलग प्रकार से आता है, जॉइंट पे जो स्ट्रेस आते हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं, नॉट ओनली थ्रू एक्सरसाइज बट ऑल्सो थ्रू वेरियस रेजिस्टेंस। हर वक्त आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ रेजिस्ट कर रहे हो। इवन फॉर दैट फैक्ट ऑफ मैटर, अगर ये वीडियो चलते चलते अचानक से पॉज होता है, ओके, आप रेजिस्टेंस क्या करवाएगा आपसे? आपको मूव करवाएगा इस वीडियो से अलग वीडियो की ओर। बट जैसे ही आपको ये रियलाइज होता है कि ये रेजिस्टेंस फैक्टर है जिसने हल्का सा स्ट्रेस क्रिएट किया है, बिकॉज आपने इस रेजिस्टेंस को रियलाइज नहीं किया है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, योर सर्वाइविंग माइंड विल कम इन बिटवीन एंड दैट विल लेट यू स्विच टू द अनदर टॉपिक, एंड यू were not knowing the very reason behind this is nothing but resistance. Resistance हो गया ये आपके mental level पे। Sometime what happens, you reject or you try to avoid some people in your life. उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं कि आप सामने वाले को फेस न करना चाहें या सामने वाले ने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी हो जिसकी वजह से आप उससे नाराज हैं, सामने वाले पर्सन से नाराज हैं, आप उसे देखना नहीं चाहते हैं, और लेट मी टेल यू, आप उसे देखना नहीं चाहते हैं, उसका असर आपके आंखों पे भी पड़ सकता है। अब अर्थराइटिस भी एक कॉज है जो आपके विजन पे अफेक्ट करता है। क्यों करता है? लेट मी टेल यू फर्दर। जैसे आपको लास्ट वीडियोस में बताए गए थे, इवन फॉर कैंसर, अर्थराइटिस की जब हम बात कर रहे हैं तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट cartilage and when we are talking about autoimmune disorder, what exactly happens in the autoimmune disorder, cartilage को जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं they themselves attack it because of non-clarity that this particular cell is the part of the cellular group itself. Okay, and why did it happen? It happened just because there was a confusion created inside that cellular group. ये बातें आपको पता है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ साझा करी थी, शेयर करी थी। अब होता ऐसा है कि ये घटनाएं क्यों होती हैं आपके बॉडी के अंदर, इवन ड्यूरिंग द कार्टिलेज। एज आई सेड, द क्लैरिटी वाज मिसिंग। अगर आप किसी से नाराज होते हैं तो हो सकता है किन्हीं अफवाहों के मद्देनजर आप लोगों से नाराज हो सकते हैं। आपने किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया एंड यू आर नॉट रेडी टू वेलकम अ पर्सन इन योर लाइफ। सो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू आर लूजिंग द हार्मनी पार्ट विद द पर्सन। ओके, द सेकंड थिंग इज व्हाट, यू आर क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस विद योर बॉडी इटसेल्फ फॉर दैट पर्सन, बट those tiny emotions are also getting zipped, also getting packaged inside your body and somehow impacting the cellular groups of your group of that tissue, and it continues to attack that particular cartilage sometime, and cartilage जो continuous fluid का रिसाव करता है, जो आपके joints को protect कर सके, joint को moist कर सके and joints को easiness and softness provide कर सके, वो उससे impact होना शुरू होता है and thereby inflammation continue to raise.
अब उस केस में क्या करें? मेडिकेशन तो आपने कंटिन्यू करना ही करना है। अब मैं तीसरा जो गाउट के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये एक प्रकार का अर्थराइटिस ही है। इसमें आप क्या जानेंगे कि बिकॉज यू लैक इवन अ स्माइल, आप स्माइल करना भी अवॉइड करते हैं। अननेसेसरी स्माइल, इफ यू कैन वेयर, इफ यू कैन ब्रिंग सम स्माइल एट योर फेस। अभी जैसे मैंने कहा, अगर आप स्माइल कर सकते प्लीज करें। तो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस जो फ्लूइड्स का रिसाव होता है, जो एंजाइम्स का रिसाव होता है, वो आपके इवन कार्टिलेज पे पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं। और इसे कंटिन्यू करने के लिए ये स्माइल जो है आपके रेजिस्टेंस को अवॉइड करती है। अब आप किसी पर्सन को पसंद नहीं करते हैं तो क्या आप उसे देख कर स्माइल कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। द आंसर इज नो। तो उस केस में स्माइल करते रहने के केस में क्या करना पड़ेगा? देयर इज समथिंग विच इज ग्रीफ, दुख, तकलीफ, जो आप अपने दिल में किसी भी न किसी वजह से होल्ड करके बैठे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, दैट इज नॉट इम्पैक्टिंग दोज पीपल जिनके लिए आपने ये ग्रजेस या शिकायतें अपने दिल में पाल के रखी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स, ये चीजें आपको ही तकलीफ देने वाली होती हैं। और जब ये ग्रजेस आपके बॉडी को इम्पैक्ट करेंगी और आपको जब ये पता चलेगा जस्ट बिकॉज मुझे किसी से शिकायतें हैं, इस वजह से भी मेरे बॉडी में तकलीफें होती हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? आप शिकायतों को कंज्यूम करना शुरू करेंगे या फिर आप उसे रिलीज करने के लिए खुद को भी माफ करेंगे इस वजह से क्योंकि आपने इतने दिनों तक अपने बॉडी के अंदर शिकायतों को का पैकेज बना करके स्टोर करके रखा हुआ है। उसके लिए आप खुद को माफ करेंगे, खुद से माफी मांगेंगे, खुद की बॉडी से माफी मांगेंगे और साथ ही साथ आप उन लोगों से भी माफी मांगेंगे जिनको आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से आप अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर वो हायर सेल्फ पोटेंशियली एग्जिस्ट करता है जो सप्रेस होना नहीं चाहता है, वो फ्लो होना चाहता है, वो हायर की ओर जाना चाहता है। ओके, ऐसा ही है जब आप किसी पावर को आप पैक करके रखते हो तो वो ज्यादा देर तक उसके अंदर रुक नहीं सकता है, बिकॉज इट वांट्स टू ट्रैवल फर्दर, इट वांट्स टू ग्रो फर्दर। सेम एक्सपेरिमेंट जो है आप हवा के साथ कर सकते हो। हवा को आप रोक कर नहीं रख सकते हो बिकॉज हवा भी एक एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी, यू आर सराउंडेड विद एनर्जी, यू आर सराउंडेड बाय एनर्जी एंड यू कैन नॉट कैप्चर इट, यू कैन नॉट होल्ड इट। इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू? You need to let it go. And for that, how you can let it go? First, you need to forgive others, you need to forgive yourself, you need to ask forgiveness from your body and other body as well. So on this note, because हम यहाँ तक आ चुके हैं, एक छोटा सा क्विक एक्सरसाइज करते हैं and मैं चाहूँगा कि आप अपने बॉडी के लिए बोले I love you and I seek forgiveness from you. Please forgive me, I am sorry and I love you. अब आप किसी ऐसे पर्सन को अपने आंखों के सामने लाएं जिसके लिए आपको ये कहना है I love you, I am sorry, I forgive you. Please forgive me for not forgiving. यदि आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी ये बातें करनी है। अब एडिशनली आप क्या कर सकते हैं? क्या ये एक दिन में होने वाला है? नो, एग्जैक्टली नॉट, बिकॉज जो सॉलिड हो चुके हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस आपके बॉडी के अंदर जो कार्टिलेज को अफेक्ट कर रहे हैं, उसे मेल्ट होना है। उसे मेल्ट होने देने के लिए आपको ये चैंटिंग की तरह कंटिन्यूअस हर रोज उस पर्सन को अपने मेंटल आइज के सामने ला करके उससे फॉरगिवनेस के लिए रिपीटेशन मोड में बातचीत करनी है मेंटल लेवल पे। यू नीड टू सीक फॉरगिवनेस, यू नीड टू फॉरगिव अदर्स एंड देन यहाँ पे आपको जब आप सर्च करेंगे मेरे ही वीडियो में आपको एक सबलिमिनल मिलेगा जिसे आपने हर रोज सोते वक्त में और सुबह उठते ही प्ले करना है। और उसमें सिर्फ बाइनरल बीट नहीं है, मेरा एक सिग्नेचर सेल्फ असॉर्टेड टॉक है। ओके, इस
it has got the assorted talk, okay? वो आपके लिए क्या करने वाला है, कंटिन्यूअस वो आपके जितने भी कार्टिलेजेस हैं उनको स्ट्रेंथन करने वाला है, उनके अंदर फ्लूइड का रिसाव बढ़ाने वाला है, और साथ ही साथ आपके जॉइंट्स को कंटिन्यूअस प्रोटेक्ट करने वाला है, आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने वाला है। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप क्या करें कि जितनी बार उस सब्लिमिनल को सुनेंगे, आंखें आपकी बंद रहेंगी, आपको कंटिन्यूअस आई लव यू एंड आई एम सॉरी इन चीजों का चैंट करना है। आई एम सॉरी आपने उनको अपने आंखों के सामने लाकर कहना है जिन्हें आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, खुद से भी माफी मांगनी है। और धीरे धीरे क्या होगा, जो कार्टिलेजेस पे कंटिन्यूअस इंपैक्ट हो रहे हैं उन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, उन टिश्यूज की जो आपके एक्चुअल सेलुलर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, दोज विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग मेल्टेड। दिस इज वेरी वेरी मैजिकल। और साथ में आपका मेडिकेशन चल ही रहा है, यू आर फर्दर प्रोटेक्टेड, ओके, एंड देयरबाय यू विल फाइंड दैट इन्फ्लेमेशन इज आल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड, बिकॉज इमोशनली आप मेल्ट हो रहे हैं। तो जो इमोशनल पैकेजेस आपके बॉडी के अंदर बने हुए हैं जो कि इन्फ्लेमेशन में ऐड ऑन कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू होते हैं, वो भी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होते हैं। एंड देयरबाय यू विल फाइंड दैट यू स्टार्ट हीडिंग अ वंडरफुल लाइफ, अ पेन फ्री लाइफ, अ ग्रीफ फ्री लाइफ, बिकॉज यू हैव रिलीज्ड दोज इमोशनल ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर हार्ट, एंड यू आर फिल्ड विद कंप्लीट हैप्पीनेस एंड स्माइल। और इसी नोट पर मैं ये चाहूंगा कि एक बार फिर से आप स्माइल करें, यदि आपको स्माइल करना पसंद आ रहा है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, इसे भी क्योर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड यू कम टू नो। अभी मेरे स्मॉल वीडियोस में आप फिलहाल ये जान सकेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को प्रिवेंट किया जाए। एंड आते हैं एक वंडरफुल चीज पर जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन। आर यू रेडी फॉर द डिक्लेरेशन? विद दिस हाई नोट आई वांट यू टू स्टैंड अप ऑन योर फीट वेयर एवर यू आर सिटिंग। एंड बाय द वे, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था प्लीज लिसन टू दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आप इसे नोट कर सकते हैं, बट दिस इज द टाइम फॉर डिक्लेरेशन। प्लीज स्टैंड अप एंड पुट योर राइट हैंड ऑन योर चेस्ट, ऑन योर हार्ट, एंड रिपीट along with me. I let myself be free, I let others be free. Thereby, I forgive myself always and freely. I let others forgiven by me freely, frequently, and easily. I allow this forgiveness to flow to those I have been resisting so far. Now I embrace them. Now I love them. Now I let go them. I love them. I embrace them. I let go them. I forgive them. I forgive myself. I forgive myself for not seeking forgiveness. I forgive others who were not even seeking forgiveness. I forgive those who have been seeking forgiveness because I love myself. I love my freedom, and that's the reason I set them free. I set myself free. Thank you, thank you, thank you, thank you for freeing me from all kind of ailments, all kind of disease and disorder. I am a law. I am a gem, and I remain always in order, and I have got amazing clarity in my life, and thereby I attract prosperity in my life. Thank you so much, and then give me a high five and say that along with me. Repeat it. Give me a camera high five, in fact, and tell along with me that I have a super amazing healthy body. I am healthy, I am healthier. Thank you so much. Thank you so much. अगर आपने ये किया है, and I trust you thinking कि आपने ये किया है, please have a sit. आप इस वीडियो को रिवाइंड मोड पर फिर से सुन सकते हैं। कौन सी बातें आपको अच्छी लगी इस वीडियो के कमेंट में डाल दें, और आप किन किन चीज़ों को प्रैक्टिस करने वाले हैं ज़रूर बताएं। Pain-free life is possible, and that's why you were listening to the cause and treatment behind rheumatoid arthritis, osteoarthritis, gout, and reactive arthritis. Thank you so much. You were listening to Kumar Gaurav.
Amazon India best-selling author of the book Brain Hacker 1.0 and Scale Up Abundance Coach. I am here in the continuity of the service serving you. Thank you so much. Bye-bye. Take care. We'll talk to you soon. Take care.